हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारिन सर आज आपको समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सूत्र बता देते हैं बच्चों। तो श्रेणी का जो n वां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है वो बच्चों क्या है, श्रेणी का n वां पद उसको an से प्रदर्शित करते हैं, al से भी डिनोट करते हैं अंतिम पद के लिए। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपको ये बता दें बच्चों कि ए क्या है, ए आपका प्रथम पद है, श्रेणी में जो पहला पद होता है वो ए होता है, और डी क्या होता है, सर्वांतर। इसको आप समझ गए हैं बच्चों, सर्वांतर मतलब पद का जो अंतर है जिसे हम पदांतर कहते हैं, ठीक है ना। सर्वांतर भी कहते हैं, पदांतर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और n है जितना उसमें पद दिए गए हैं, n मतलब जितने उसमें पद हैं, जितनी श्रेणी में पद हैं उसी को n कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को यदि अंतिम पद आपको दे रहा हो तो उसको हम l से भी कर लेते हैं, या इसको अंतिम पद भी कहते हैं n पद को। तो l बराबर इस प्रकार से भी बच जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए तो जब जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार से हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पर चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और n वां पद an है, ठीक है ना। चलिए सीधी सी बात, तो पहले सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जो दिया है तो पहले सवाल के लिए हम हल कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से फटाक से चेक करके। ये आपको दिया है, फटाक सूत्र लगाएंगे। an बराबर क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें a आपको दे दिया है, a बराबर कितना है 7 है। पहले सवाल के लिए ऐसे मान है ना, a दिया है, d दिया है, n दिया है और an है। an अंतिम पद है मतलब n वां पद है, और n मतलब संख्या है, 8 पद हैं, d मतलब 3 है और a बराबर 7 है। इसमें an आपको निकालना था सीधे सीधे, ये भी है जिस जो स्थान खाली है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें तो an ही सीधे निकालना है। तो a बतना कितना है बच्चों, a 7 है, तो 7 रख लिया, प्लस n बोले तो n है आपका 8 माइनस 1, डी कितना है बच्चों 3 है। चलिए तो an कितना मिल जाएगा आपको 7 प्लस n, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 गुणते 3 तो कितना हो 7 प्लस 7, 7 3 21, 21 में 1 जोड़ 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो an कितना मिलेगा आपको 28। चलिए इस वाले में 28 लिख सकते हैं आप, ऐसे सारणी भर लेंगे। पहला हो गया। दूसरा सुनिए, देखिए दूसरा के लिए क्या क्या दिया है आपको, a दे रहा है -18, सूत्र फिर से लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, देखिए तो क्या क्या दिया है, an देख लीजिए दिया है, क्या देखना है पहले। इसमें an आपको दे रहा है, कितना दे रहा है 0, ये देखिए an आपको, दूसरा सवाल है ना, an आपको 0 दे दिया, 0 लिख लिया। a आपको दिया है -18, अब प्लस n आपको दिया है का, n आपको दे रहा कितना 10 माइनस 1, और डी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो डी लिख देंगे, इसको पक्षान कर दीजिए, 0 इधर है, इधर पक्षान के तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 18, और इसमें 10 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, और डी आपको बगल में ही है 9, डी हो गया। तो डी बराबर निकालेंगे बच्चों, 3 2 वाला बट्टे में आएगा 18 बट्टे 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना मिल गया 2। यहाँ भर लेंगे दूसरे वाले में 2, ठीक। फिर इसी प्रकार तीसरा सुन लीजिए, इसी में तीसरा देखिए a इस बार गायब कर दिया है, तो फिर सूत्र वही रहेगा आपका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार लिख रहे बच्चों, सूत्र याद होना चाहिए। अब बच्चों वीडियो अच्छा लगा करे तो जरूर इतना कष्ट कर दिया करिए, आप भी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, और लाइक सब्सक्राइब, अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए, घंटी जो है बजा दिया करिए, ताकि हम जाग आएँ और आपको भी जगा दें। चलिए देखिए तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें सीधी सी बात है, an देख लीजिए कितना दिया है तीसरे वाले में, ये an है, an कितना है -5 रख लिया। a कितना है बच्चों, a आपको नहीं जानते है ना, निकालना है, ये देखिए है ना खाली है, a जो खाली है उसको आपको सीधे चुपचाप लिख लेना है। n देख लीजिए, n आपका 18 है, 18 माइनस 1, और d कितना दिया है, d आपका -3 दिया है।
चलिए तो -5 ये लिखा रहने दीजिए। यहाँ देखिए 18 में घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 गुणते -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 त्रिक 55। ठीक है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया, इधर -5 है, इसको पक्षांत कर लीजिए तो -5 प्लस 55 बराबर a। ये माइनस तो इधर है, प्लस हो गया, घटा देंगे कितना जाएगा, 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और फिर बचेगा आपका 46। a बराबर कितना मिल गया आपको 46 मिल गया। ठीक है, तो इसको आप भर देंगे इसमें, इस वाले में 46। ठीक, और एक ठोर देख लीजिए दशमलव वाला, देखिए तो पाँचवा क्या करें बच्चों, इसमें फिर से वही सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए an कितना दिया है देख लीजिए, an फिर से दे रहा है, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखे हैं मान, ठीक है ना, ऊपर ये देखिए यहाँ an है, यहाँ n है, ये वाली लाइन आपकी d है, ये वाले a है, ठीक है ना। तो an आपको कितना दे रहा है 3.6 बराबर a कितना दिया है बच्चों, ये देखिए पहले वाले में है -18.9, फिर प्लस है, फिर n आपको पता है का n इस बार का जांच करना है आपको, ये देखिए n खाली है ना, तो n को आपको लिख लेना है, n-1 लिखा, d आपको कितना दे रहा है 2.5। ठीक है, चलिए इसको पहले पक्षांत कर लीजिए, 3.6 माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9, इधर कितना मिला n-1 और 2.5, घटा दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 हुआ। ठीक है, और फिर 15 एक हासिल आई, ठीक है ना, दशमलव लगा लिए, 8 3 11 1 12 हुआ, और 1 2, ठीक है, बराबर है n-1 और 2.5 है। ठीक है ना, अब देखिए जाहिर सी बात है बच्चों, इंटू वाला बटे में आ जाएगा, बटे में कर लीजिए, यहाँ लगा देते हैं, तो देखिए ये इंटू वाला बटे में चला जाएगा इधर वाले की, ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा 5/2.5 बराबर n-1। देखिए दशमलव सेम बच्चों, तो काट दीजिएगा इसको, तो कितना मिल जाएगा आपका, भाग लगा देंगे, है ना, हाँ, तो 5 से दशमलव भगा लीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा इतना बटे इतना, तो देख लिए 25 से 25 कितनी बार जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये 25 25 8 25 चौको 100 होता है, 25 8 200 हो जाएगा। अब 25 समझ रहे हैं, 25 नमैया सीधे सीधे कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 25 चौको 100 होता है, अब 25 चौको 100 4 हो गया, 4 4 8 हुआ, अब 25 एक और है, 25 नमैया 225 और n-1, तो कितना आ गया, फिर से एक बार देख लीजिए, इधर 9 आया, आई से 1 को पक्षांत करेंगे तो +1 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर कितना मिल गया बच्चों, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ गया। ठीक है, इसको काटने पर n-1 इधर लिखा है, इसको फिर पक्षांत किया 9 की तरफ, ये माइनस था तो प्लस हो गया, x बराबर 10 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से टेबल भर लेंगे। अगला क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनना है ना, चलिए उसी प्रकार से बच्चों करना है, लेकिन इसमें आपको AP दिया है, 30वां पद निकालना है। 30वां पद का मतलब है A13। देखिए तो इसके अनुसार आपको A कितना है, पहला पद होता है 10 है, पहले को हम हल करें, ऐसे मौखिक निकाल है, इसको लगाना नहीं है, मौखिक करना है। अब B कितना है, D कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरे वाले में पहले को घटाना है, मतलब 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अंतिम पद 30वां पद बोला है, तो यानी n बराबर 30, जय ठो पद बोलेगा, 30 ठो पद कह रहा है, n बराबर 30 निकाल लीजिए 30वां पद, तो A30 निकालेंगे, है ना, an निकालते हैं, लेकिन an की n की जगह कौन ले रहा है, 30 ले रहा है।
चलिए तो ए बोले तो सूत्र वही है भला, कौन सा, ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र, ठीक है ना। ए एन मतलब 30, ए 30 किया, ए बोले तो 10 है, प्लस एन कितना है 30 है, 30 माइनस 1 और डी कितना मिला है -30, ठीक। अब हल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, ये 10 है, 30 में 1 घटाया तो कितना हो गया 29, गुणते -3 है ही नहीं है, ठीक है, ये प्लस है, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो 3 9 3 27, 3 9 27, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 7 8, घटा देंगे कितना आ जाएगा 77 मिल रहा है, वो भी माइनस में। ऑप्शन देख लीजिएगा उसमें, ठीक है ना, 77 ऑप्शन आएगा उसका, ठीक है ना। 77 माइनस में, प्लस में भी है माइनस में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको भी आप कर लेंगे, इसी प्रकार से कोशिश कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए बच्चों देखिए सिंपल सी बात, हम करेंगे वही सूत्र, इसी सूत्र से फिर से यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कौन सा, सपोज करिए ये वाला पार्ट आपका यक्ष है, ठीक है, हम मान लेते हैं, अननोन है, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं यक्ष से मानिए। हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ यदि हम बात करें, इसमें हल कर रहे हैं पहला वाला, तो यहाँ ए कितना है आपका 2 है, कितना है 2, और अब जाहिर सी बात है कि अब एक काम करिए, इसको अब डी तो यहाँ पे निकालना मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए काम के लिए पद गिन लेते हैं, 1 2 3 कितने हैं, एन कितना है 3 है, मतलब पद कितने हैं 1 2 3 ठो है, 3 ठे एन बराबर 3 हो गया। और ए एन मतलब या A3 कह सकते हैं, अंतिम पद, 3 ठो पद है, तीसरा पद कितना है 26 है, इसी को अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद कितना है आपका 26 है, मतलब यह A3 कह सकते हैं, क्या A3, ठीक ना, A3 कितना है 26 है, ठीक। अब सूत्र लगा दीजिए, तो A3 ही करेंगे बच्चों, क्योंकि 3 पद है भला, सूत्र वही काम करेगा, क्योंकि यानी यहाँ डिसाइड हो गया 3, इसलिए AN जगह हो क्या कर दिए हैं 3 रख दिए, ठीक ना। चलिए तो A3 बराबर हो जाएगा, सूत्र वही काम करेगा, ये वाला ऊपर वाला, ए कितना है आपका 2, ठीक। अब चलिए और फिर 2 प्लस n-1, n-1 मतलब n का मान 3 रख लेंगे -1, ठीक है। और डी आपको पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए A3 भी आपको दे दिया है, A3 आपको दे दिया कितना 26 बराबर 2 प्लस n में घटाएंगे 2D आएगा, इसको पक्षांतर कर लीजिए, इसको कितना मिल जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 2D, 26 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24, इंटू वाले को बटन कर दीजिए, यहीं पे सीधे डी निकल आया, ठीक है। कितना आ गया 12, डी का मान कितना मिल गया 12 ठीक है। और जब डी आपको 12 मिल गया तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा पद पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है। तो दूसरा पद क्या होता है, मैंने बताया था, श्रेणी आपको बताया था, ऐसे चलती है श्रेणी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D ऐसे चलता है। तो दूसरा पद पूछ रहा है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए पहले से आपको पता है कि 2 है, 2 रख दिया आपने, और प्लस डी अभी मिला 12। तो ये संख्या की जो अज्ञात है वो दूसरा पद, जिसे आप यक्ष कहते हैं, दूसरा पद यक्ष मान लिए हैं, तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा 12 2 14, यही उत्तर है, ठीक है ना। इसी प्रकार सेम सवाल इसको आप लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, इसको और इसको हम बताते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इसमें भी उसी प्रकार कर लेंगे, क्योंकि ए आपका -4 हो जाएगा और ये पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर 6 हो जाएगा। तो और A6 जिसे हम ऐसे कहते हैं, A6 बराबर कितना है आपका 6 है ना, छठवां पद जो है तो कितना है 6 है, ठीक। और फिर बाकी इसी प्रकार सेम कर लीजिएगा, अंक भर चेंज करते रहिएगा, आ जाएगा, ठीक है। हम बताते हैं आपको दूसरा सवाल, देखिए। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा पद आपको दे रहा है, तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है A प्लस डी बराबर क्या होता है आपका
दिया है 13, इसको समीकरण बना दीजिएगा। दूसरा पद आपको पता है और चौथा पद भी पता है। तो चौथा पद क्या होता है, a + 3d बराबर कितना दिया है 3, इसको 2 बना लीजिएगा। फिर से एक बात सुन लीजिए, इसे पद मैंने क्या, समांतर श्रेणी के पद कैसे होते हैं, a होता है, a + d होता है, एक पद घटता है, a + 2d होता है, a + 3d होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला, चौथा पद, तो 1 2 3 4, दूसरा पद आपका ये था, चौथा पद आपका एक पद घटता है, n-1 होता है, इसलिए एक पद, जैसे चौथा बोलेगा तो 3d आएगा, पाँचवा बोलेगा तो 4d आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे विलोपन लगा लें, इसको सीधे कर दें। देखिए तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये इससे कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे ये माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस आएगा, d घट जाएगा, 3 ठो d में 1 d घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2d। और यहाँ कितना आ जाएगा, 13 में 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, ठीक। तो d बराबर निकालेंगे तो 10/2, वो भी माइनस में, तो d बराबर क्या आएगा, तो 2 पंचा 10, कितना आ गया, d का मान -5, ठीक है ना, कितना -5। अब देखिए, अब d का मान मिल गया तो इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, a + d -5 है बराबर 13, ठीक है। तो a + माइनस हो जाएगा 13, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो a बराबर क्या मिल गया 13 और +5, तो a बराबर क्या जाएगा 13 5 18, ये 18 मिल गया, ठीक है। अब सुनिए, तो पहली बात, पहला वाला पद a है तो पता चल गया पहला वाला क्या है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा आपका 18 है ना, और ये कौन सा है, तीसरा पद है, 1 2 3 तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होता है, तो पहला पद ये तो टेंथर आ गया, ठीक है ना। तीसरा पद क्या है आपका, a + 2d, एक पद कम, तो a कितना मिला आपको 18 और +2 × d कितना मिला था -5, तो 18 और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पद भी मिल गया, तीसरा पद कितना मिल रहा है आपको 8, ठीक है। इस प्रकार से सेम A to Z आप इसको भी हल करेंगे, किसको, इस वाले को, ये पहले जैसे सवाल आपका ये वाला है और ये वाला है, ठीक है ना, और दूसरे के जैसा सवाल आपका कौन कौन सा है, 5वां नंबर है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो इस वाले पद को देख लीजिए कि कौन सा पद दूसरा पद है, दूसरा पद क्या होता है a + d होता है, और ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5, छठवां पद है, छठवां पद क्या होगा आपका a + 5d बराबर 22 लिख दीजिएगा, और a प्लस, पहले इसको लिख लीजिएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पहला पद सॉरी दूसरा पद दिया है a + d बराबर 38, यहाँ फिर से वही प्रोसेस करेंगे, a से कट जाएगा और ये घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a से कट जाएगा 0 आ जाएगा, अब 5 में 4, 5 में 2d घट जाएगा तो 4d आ जाएगा, बराबर कितना मिल गया आपको, ये देखिए ये भी माइनस था, ये भी माइनस। तो अगला सवाल सुनिए, चौथा सवाल, AP आपको इतना दे रहा है, कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है, ये AP आपको दे रहा है इतना, उसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 था, तो ये ना आपको निकालना है, ठीक है ना। तो जब हल करेंगे तो इसको दिया वाले पार्ट में कर दीजिएगा, दिया है AP आपको दे रहा है, AP क्या दे रहा है आपका 3 8 13 18, ठीक है ना, टेटेस, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ क्या मिला, पहला पद आपका a होता है तो a 3 है, और जब d निकालते हैं बच्चों तो d के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद में घटा देते हैं, यानी 8 - 3 बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और दिया है आपको, ये लास्ट वाला अंत कौन सा पद 78 है, मतलब an आपको दे रहा है, an बराबर कितना है 78, ठीक है। चलिए अब सूत्र वही लगाएंगे n पद वाला, तो an बराबर क्या होता है, सूत्र an बराबर होता है a + an - 1 × d, ठीक है। an आपको 78 दिया है, 78 लिख दिया, बराबर
ए कितना दिया है 3 दिया है, एन आपको जांच करना है और डी कितना दिया है आपको 5। इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए इसको आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 78 - 3 बराबर n-1 इंटू 5। ठीक है, अब देख घटा देंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा बराबर n-1 और ये इंटू वाले को आप चाहे बटे में भेज दीजिए, 5 को भेज देंगे तो ये हो जाएगा, तो n-1 हुआ और यहाँ आप काट देंगे तो 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 बचा 25, कितना आ गया 15। ठीक है, काटने पर कितना 15 आ गया। अब इसको पक्षांतर कर दिए क्योंकि n का मान चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n का मान रियल में क्या मिला, n बराबर मिल गया आपको 16। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि कौन सा पद कह रहा है, तो 16वां पद क्या होगा आपका 78 होगा, तय करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सुनिए। निम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये भी उसी टाइप का सेम सवाल है, कितने पद हैं n का मान ही निकालना है। ठीक है ना, A to Z उसी प्रकार से है, लास्ट वाला पद ये आपका an होगा, यहाँ से a निकलेगा और इसमें इसको घटाएंगे तो d निकलेगा। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं, नहीं तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं इसी प्रकार से सेम। हम इसको बता देते हैं सेकंड वाले को जो कंप्लीटेड में है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं थोड़ा दूसरा सवाल को, पहले वाले को आप इसी टाइप से सेम लगाइएगा। ठीक है ना, यानी an आपका इतना है और a आपका ये पहला वाला है और d इसमें 13 में 5 7 घटा देंगे। ठीक है ना, चलिए हम दूसरे को बता देते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर देखिए यहाँ श्रेणी आप लिख देंगे एक बार, a बराबर कितना है 18, पहला पद a होता है। ठीक है ना, फिर देखिए d जब निकालेंगे बच्चों तो दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे, तो 15 सही 1/2 में आप घटाएं कितना 18। चलिए तो चेक कर लेते हैं d बराबर क्या मिल जाएगा, ये इसको उससे कंप्लीटेड में तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 1 31 31/2 माइनस 18 बटे इतना। ठीक है, अब लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये 31 हो जाएगा, फिर 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 आएगा, गुणा करेंगे तो उतना रहेगा। ठीक है ना, माइनस या तिरिया गुणा कर सकते हैं, तो 18 दूनी 36, कितना मिल गया डी का मान आपको मिल गया 31 में, तो -5/2। ठीक है, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए। ठीक है, डी मिल गया। चलिए डी मिला और an आपको दे रहा है, an बराबर कितना दे रहा है -47। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब फटाक से वही सूत्र लगा देते हैं, कौन सा जो आपको पता है। ठीक, चलिए तो an का सूत्र यहाँ कर लेते हैं। अब तो an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है ना, अब देखिए तो अब इसमें रखिए an कितना मिला है आपको 47 माइनस में बराबर a कितना मिला बच्चों आपको 18 प्लस n आपको नहीं पता यानी तो निकालना है, d आपको पता चल गया -5/2। ठीक, चलिए 18 को पक्षांतर करेंगे तो 47 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 बराबर n-1 इंटू -5/2। ठीक, इसमें इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 15 हुआ और एक हासिल है 4 1 5 और 1 6, माइनस ये है क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता रहता है, माइनस है। ठीक है ना, और इंटू वाले को आप बटे में भेज दीजिए चाहे ये वाला, तो एक बार लिख लेते हैं n-1 -5/2। देखिए 2 इसकी गुणती में चला जाएगा, 5 इसके बटे में आ जाएगा। फिर से एक बार 2 को इसके गुणती में जाने देंगे, 5 इसके बटे में आ जाएगा, अर्थात -65/2/5। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस चाहे तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, यहीं से माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये मान लीजिए नहीं है। ठीक, तो n-1 मिला, अब इसको काट दीजिए, 5 1 कम 5, अब 5 तिहाई 15। ठीक, अब जाहिर सी बात है
कितना आया आपको 13 और 2 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो इधर करेंगे तो 26 और ये माइनस वाला उधर पक्षांतर प्लस हो जाएगा 1 बराबर n। कितना आ गया 27। n का मान कितना मिल गया 27। इस प्रकार से हल करना है दूसरे वाले को। पहले वाले को थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, सिंपल सा है, ठीक है ना पहला वाला। अगला समझ लीजिए। क्या एपी दे रहा है 11,852 का एक पद माइनस 150 है, क्यों है तो आपको बताना है क्यों है, ठीक है। नहीं है तो तब भी बताना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले फिर से हम हल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आता है। पद ही निकालना है, ठीक है ना। एक पद इतना है कि नहीं तो आपको यह जांच करना है, ठीक है ना। फिर से उसी प्रकार से लगाना है। देखिए यहाँ ए बराबर कितना है 11 है और डी निकालेंगे तो क्या करेंगे दूसरे वाले पद को पहले वाले पद में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। 8 2 10 माइनस 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर आपको an पता है, an कितना है आपका माइनस 150, ठीक। चलिए अब यहाँ फिर से वही सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए तो an बोले तो माइनस 150 बराबर a बोले तो 11 प्लस n माइनस 1 और d बोले तो माइनस 3, ठीक। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस 150 माइनस 11, क्यों माइनस, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा इसमें जोड़ देंगे इसको तो इतना हो जाएगा आपका 1 आ गया, 5 1 6 हो गया, 1 हो गया और भी माइनस में। अब इंटू वाले को फिर से बट्टे में ला लीजिए, आ जाएगा ना, इंटू वाला फिर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, बराबर। और आपका बचा क्या यहाँ पे ये n माइनस 1 इंटू वाले को बट्टे में ला लिए माइनस को, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे n बराबर इसको पक्षांतर कर लीजिए तो 161 बटे 3 प्लस 1 बराबर n। हल करेंगे सुविधा बटे लिए 3 गुना 3 1 कम इतना होगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा तो n बराबर क्या मिल जाएगी, देखिए 161 प्लस 3 1 कम 3, अब बटे में आपका 3 ही रहेगा तो कितना मिल गया 161 4 हो जाएगा ना 64, इतना आया। तो यहाँ देख रहे हैं संख्या n जो है पूर्णांक में नहीं आ रही, इसलिए आप बता सकते हैं चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है इसलिए एक माइनस 150 जो है किसी का पद नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा जगह नहीं है इसलिए आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है इसलिए मतलब बटे में आ रही संख्या, कट भी नहीं रहा है ना, इसलिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 7वां। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें पद 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ए और डी चाहिए। जब ए और डी मिल जाएगा तो आज आराम से आप 31वां पद निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले मान लेते हैं इसमें, माना कि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर लिख लीजिए, चाहे सर्वांतर कहिए या पदांतर कहिए, ठीक है ना, सर्वांतर डी है, ठीक है ना। चलिए तब प्रश्नानुसार, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या बच्चों, यहाँ देखिए पहले इसको बाद में निकालेंगे क्योंकि जब तक ए और डी नहीं मिल जाएगा ना। जिसका 11वां पद कितना करें 38, 11वां पद, ध्यान रखिए 11वां पद तो n माइनस 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 11वां पद जब निकालेंगे तो a प्लस 10d बनेगा। समझाते हैं अभी,
बराबर कितना दिया, 11वां पद 38 दिया है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बनाया। फिर यहाँ कह रहा है 16वां पद कितना है, 73 है। 16 से मतलब यहाँ पे है a + 15d बराबर कितना दे रहा है, 73। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ समझना बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि सूत्र क्या होता है, ये जो an का सूत्र होता है वो इस प्रकार से a + n - 1 × d होता है। मतलब n में एक घटता है, मतलब 15 का है तो एक घटेगा, 15 में 16 हो जाएगा, एक घटेगा। n - 1 का मतलब यहाँ पे एक आपको घटा देना है जो पूछ रहा है। जैसे 16वां पद पूछ रहा है तो 15 आ जाएगा, 11वां पूछ रहा है 10 आ जाएगा, है ना, एक घट जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ विलोपन तो पढ़ चुके हैं आप, चिन्ह बदल दीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में 5d। यहाँ देखिए ये भी माइनस प्लस है, ये माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए कन्फर्म है माइनस ही आएगा। कितना आ जाएगा, साइड में कर लीजिएगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है ना, कि गलत कर दें। तो देखिए 13 में 8 जाएंगे, है ना, 8 × 5 = 13 होगा, इसकी कैरी यहाँ आई थी 4 हो गया, 4 × 3 = 7, ठीक है। कितना आ गया, 35, माइनस में 35 आ गया, ठीक है। अब ये तो d बराबर जब निकालेंगे तो ये इंटू वाला बट्टे में चला जाएगा, तो -35 बटे -5, ठीक है। तो ये माइनस कट भी जाए, माइनस प्लस भी हो जाएगा, 5 × 7 = 35। तो d का मान कितना मिला, 7 मिल गया, ठीक है। चलिए d का जब मान मिल गया बच्चों, तो d का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो a का मिल जाएगा, ठीक। d का मान 7 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। देखिए यहाँ ये लिखा है a + 10 गुणते d का मान कितना है, 7 बराबर 38। तो कितना हो जाएगा, इसी का कर लेते हैं। ये आपका लिखा है प्लस 10 × 7 = 70 होगा, बराबर 38। जाहिर सी बात है 70 को पक्षान कर दीजिए। यहाँ थोड़ा चेक कर लेते हैं बच्चों, जगह कम है। देखिए तो इसमें देखिए इसको पक्षान कर देंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 38 - 70। तो a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, घटा दीजिए ना, -32। और देखिए ये 2 मिला तो 40 हो गया, और 4 × 3 = 7 होता है ना, 32 वो भी माइनस में। चलिए a मिल गया और d मिल गया, ठीक है ना। चलिए तो अब कौन सा पद पूछा था, वो 31वां पद। चलिए अतः 31वां पद, 31वां पद पता है ना क्या होगा, 31वां पद पड़ेगा a + 30d, ठीक है ना। एक कम होता है, 31वां का 30 आ गया, जैसे यहाँ पे 10वां 11वां पूछा 10 आया था, यहाँ पे 16वां पूछा तो 15 आया था, ठीक है ना, बाकी वही रहेगा। चलिए तो निकाल लेते हैं, a कितना मिला है आपको, -32 प्लस 30 गुणते d कितना है, 7, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए तो -32, अब प्लस यहाँ पे कितना जाए, 7 × 3 = 21 होगा, 0। अब घटा दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, 100। घटा के देख लीजिएगा, यहाँ पे 210 में आप घटाएं कितना, 32 घटा रहे हैं, 10 में 2 × 8 हुआ, ठीक है। और एक हासिल यहाँ पे आ गई है 4 हो गया, 7 × 4 = 11, और यहाँ हासिल आई थी 1 हुआ 78, 178 वो प्लस में, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। यही आपका उत्तर है, ठीक। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, इस तरह की पेपर में क्वेश्चन करता है। अगला देखिए थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता सवाल ये भी है। क्या कह रहे हैं, एक एपी में 50वां पद है, एक एपी का 50वां पद, एक एपी 50वां पद है जिसका तीसरा पद, नहीं, एक एपी में 50 पद हैं, ऐसा है, वो पद नहीं बच्चों, सवाल थोड़ी गड़बड़ी है। जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 100 कितना है, 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ बच्चों an आपको दे रहा है, ये अंतिम पद बोल दिया, अंतिम पद an कहलाता है, ठीक है ना।
बात समझ में आई। और फिर इसमें आपको AP में 50 पद हैं, 50 पद भी दे रहा है, यानी n आपको बता रहा है, n आपको बता रहा है। और तीसरा पद कितना कह दिया है, 12 है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले वो प्रोसेस कर लीजिएगा आप, फिर से माना पार्ट वही लिख लीजिएगा जैसे पिछले वाले में किए थे। माना कि प्रथम पद A और सर्वांतर क्या है, D है, तब प्रश्नानुसार कर लेंगे, ठीक है ना। ये कर लीजिएगा थोड़ा सा माना पार्ट पिछले जैसे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में क्या, तीसरा पद क्या होगा, A + 2D, पता है ना, तीसरा है तो तीसरा पद कितना है, 12 है, ठीक है। n आपको दे रहा है 50 और an आपको दे रहा है बच्चों कितना, an आपका 106 दे रहा है, ठीक। चलिए, तो अब फिर से वही सूत्र लगा लेते हैं। देखिए, तो A + 2D आपको मिल गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सूत्र वाला वो लिख लीजिए, वो सारा सूत्र an वाला। an बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D, ठीक। an कितना दिया है, 106 बराबर a कितना है, नहीं पता बच्चों। n आपको पता है 50 - 1, ठीक है ना। और d भी आपको पता नहीं है, ठीक। क्या मिला, 106 बराबर मिल गया A + 49D, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मिला है समीकरण A + 2D बराबर 12, तो उसको भी तो सीधा करके लिख लेते हैं, दोनों समीकरणों काट पीट लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से एक तो पहले इसको रख लेते हैं A + 2D को, और फिर रख लेते हैं इसको A + 49D को, A + 49D बराबर ये 12 दिया था, और ये वाला कितना दे रहा है, 106, ठीक। फिर से कर दीजिए घटाने पर, ये 0 हुआ, ये माइनस है, कितना आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, लेकिन कितना आ जाएगा, 2 घटा देना है, 47D आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ घटा देंगे कितना आ जाएगा, 106 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 104 बचेगा, फिर 10 घट जाएगा तो 96 कितना, 106 है ना बच्चों, गलती न करिएगा थोड़ा। ये देखिए, माइनस प्लस तो घट ही जाएगा, ये आ गया 4, 10 में 1 गए 9, 94 आएगा, कितना आ गया, 94, वो भी माइनस में, ठीक है ना। तो जब D निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -94 - 47, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये देखिए 47 दोनों सीधे आ रहा है, D का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, यहाँ पे 2 मिल गया। अब इसको जब D मिल गया तो आप A निकाल लीजिए यहाँ से, तो इसका मान, इसको समीकरण बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो D का मान रखेंगे, D का मान कितना मिला है, 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो A + 2 × 2, D का मान 2 आया ना, ये, ठीक है। और बराबर कितना लिखा है, 12, तो A + 4 बराबर 12, पक्षांतर कर दीजिए, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 4, तो A बराबर कितना है, 8 × 4 = 12, A का मान कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया, ठीक है। चलिए, A मिल गया। अब फटाक से कुछ नहीं, जो पद बोला 29वां पद, तो 29वां पद क्या होगा, 29वां पद आपका होगा A + 28D, एक पद घटता है, ठीक है ना। चलिए, तो रख दीजिए, बस हो गया। A मिल गया आपको 8, 28 गुणते D कितना मिला था, 2, तो 2 × 8 = 16, और 2 दूनी 4 × 5, जोड़ दें कितना, 8 × 6 = 14 हुआ, अब 5 × 1 = 6 हो गया, और 164, ठीक है ना।
सॉरी बच्चों, सॉरी 2 8 16 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 4 1 5, 56 आया, ठीक है ना। ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 हुआ और 5 1 6 64 आएगा, 64। मतलब 29वां पद कितना आ रहा है, 64 आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए थोड़ा सा। यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हों तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहला काम तो हमको एक काम करना पड़ेगा, शून्य पद दिखाने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमको A और D निकालना पड़ेगा। चलिए तो फिर से मान लेते हैं, वही माना पार्ट सेम रहेगा। माना कि प्रथम पद A तथा सर्वांतर क्या है, D है, ठीक है बच्चों। इसको हल कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए फिर से प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में क्या बनेगा आपका, प्रश्नानुसार में आपका AP के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद तो A + 2D आएगा, तीसरा पद बोला है। तीसरा पद कितना बोला है, तीसरा और 9वां पद, तो तीसरा पद 4 है और A + 9वां बोला है तो 8D हो जाएगा बराबर -8, ठीक है ना। चलिए इसको 2 बना लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सोचो। 9वां पद बोला है तो 9वां को 8 कर दिए, घटाते हैं n-1 होता है। तीसरा बोला तो 2D आया, 4 और -8 दिया था। चलिए फटाक से फिर सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस माइनस और ये प्लस, ये तो इसकी कहानी ख़त्म। अब इसको देखिए, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस में 6D आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, इस चिन्ह का कोई अस्तित्व नहीं है अब, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, ये भी 8 4 12 आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस पे संख्या यहाँ बड़ी है, ठीक है। तो D बराबर आप निकालेंगे तो 12/-6, तो 6 दूनी 12। D का मान कितना मिला, माइनस में 2 मिला, ठीक है। जब D का मान मिल गया तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। चलिए रखते हैं बच्चों, 1 यहाँ पे है ना, A लिख दिया, 2 लिखा और D का मान कितना है, माइनस में तो कोष्टक जरूर लगा दीजिए, बराबर कितना है 4। तो A, अब ये प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, 2 दूनी 4 हुआ, 4 इधर भी लिखा है। तो A बराबर, इसको पक्षांत कर दीजिए, 4 पहले से था ये वाला जब पक्षांत तो प्लस हो गया, तो A बराबर कितना आ गया 8, ठीक। अब देखिए 8 मिल गया, जब A भी मिल गया D भी मिल गया। अब बोला है कौन सा पद, n निकालना है आपको, कौन सा पद शून्य होगा। मतलब मान लेते हैं कि an बराबर 0 है, ठीक ना। माना कि an बराबर 0, ठीक। अब देखिए an बराबर 0, an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 × d = 0। चलिए a बोले तो 8 आया है, n नहीं पता है, निकालना है, और d कितना है आपको, -2 मिला है, बराबर 0। इसको पक्षांत कर दीजिए, 8 को, बराबर -8, ठीक है ना। इंटू वाला बटन भेज दीजिए, ये माइनस माइनस कर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 है ना। तो n बराबर जब निकालेंगे तो 1 को पक्षांत कर दीजिएगा, 4 + 1, n बराबर 5 आया। मतलब आता है करके आप लिख सकते हैं कि 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। कौन सा, 5वां पद आपका 0 होगा, ठीक है ना। अतः करके लिख सकते हैं, अतः 5वां पद 0 होगा, ठीक है ना। यही आंसर है, थोड़ा लिख दीजिएगा अतः करके। अगला सवाल सुनिए बच्चों, क्या कह रहा है 10वां नंबर, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। सिंपल सा है ये भी सवाल, केवल ध्यान रखना है आपको। देखिए इसमें भी नहीं दिया कुछ तो मानना पड़ेगा आपको पहले से, ठीक है ना। माना कि वही प्रथम पद क्या है, A है, और सर्वांतर कितना है, D है। ये थोड़ा कर लीजिएगा बच्चों। चलिए तब प्रश्न अनुसार, तब
प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार ध्यान सुनिएगा, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या बन जाएगा आपका a + 16d, ठीक बन जाएगा, एक पद घटता है, बराबर अब 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक कह रहा है, तो 10वां पद क्या होगा आपका a + 9d, और अधिक बोला है बच्चों इसलिए +7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 17वां पद बोला तो 17 को 16 एक कम कर दिया, n-1 होता है सूत्र में। चलिए इनको पक्षांत कर लीजिए, एक को तो आप ऐसे भी काट सकते हैं चाहे तो, नहीं पक्षांत करके काटते हैं, ठीक है, a + 16d, ये पक्षांत होगा तो माइनस से हो जाएगा, ये भी होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 7 को रहने दीजिएगा, ठीक है ना, आचर वाली को। अब देखिए a से कैंसिल हो गया, 16 में 9 घटा दीजिए, तो 9 × 7 = 16 हुआ, 7d आया, बराबर 7। अब d बराबर निकालेंगे तो 7/7 = कितना हो जाएगा 1, 7 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 1 आया, ठीक है ना, तो सर्वांतर कितना हो गया 1, ठीक, वही पूछा भी थी, इसका सर्वांतर जांच कीजिए, उत्तर आ गया, ठीक बच्चों। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला क्या कह रहा है, AP इतने का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब कौन सा पद, पहले n चाहिए, 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे, मान लेंगे, नहीं मानने क्यों नहीं, सॉरी इसमें दिया है ना, चलिए तो यहाँ इस श्रेणी में, श्रेणी आप लिख सकते हैं, एक बार दिया है AP बराबर इतना, यहाँ a बराबर कितना है बच्चों 3 है, और d कितना है आपका, इसमें इसको घटाएंगे, 15 - 3 कितना आया 12 मिला, ठीक है, तो d मिल गया, a मिल गया। अब आप कह रहा है 54वां पद निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 54वां पद कितना है, फिर प्रश्नानुसार करते हैं, तो 54वां पद देखिए, 54वां पद, देखिए बच्चों 54वां पद क्या होगा, a + 54 में 1 घटाएंगे तो 53d मिलेगा, ठीक है ना, 54वां पद क्या होगा a + 53d। चलिए a का भी मान पता है, d का भी मान पता है, निकाल लीजिए, a बोले तो 3, 53 × d बोले तो 12, तो 3 इसका गुणा कर लीजिए, 12 × 3 = 36 की 6 हासिल लाएँ 3, 12 × 5 = 60, 3 × 63, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 × 3 9 हो गया, 3 रहेगा ही, और ये 6, तो कितना है 639 आया। अब देखिए क्या बोला यहाँ पे, कौन सा पद, 54वां पद यहाँ पे निकला इतना, कह रहा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है, 132 अधिक है, ठीक है ना, तो देखिए तब प्रश्नानुसार, देखिए तो 54वां पद, ठीक है, प्लस 132 बराबर, देखिए 54वां पद कितना मिला 639 मिला, अब प्लस 132, ठीक। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 × 2 = 11, 3 × 3 = 6 × 1 = 7, और ये आपका 6 ही है, सॉरी 6 × 1 = 7, 6 × 1 = 7, ठीक है ना, तो 771 मिला, ठीक है ना। अब देखिए तो अब यहाँ पे आपको यानी अंतिम पद पता चल गया है ना, 771, तो मतलब यहाँ पे लगा देते हैं, फिर से पुनः प्रश्नानुसार करके मान लेते हैं n वां पद कितना है आपका, इतना है, ठीक है ना, माना थोड़ा मान लीजिएगा, माना an बराबर 771, ठीक है ना। चलिए तो an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d = क्या मिला 771। ए आपको कितना मिल चुका है देख रहे हैं, डी है, या सॉरी 3 है, n - 1 और डी कितना मिला आपको 12 बराबर 771। 3 को पक्षांत कर दीजिए, n - 1 × 12 तो 771 - 3 हुआ,
घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 घटाएंगे 2 तो 768, ठीक है ना। अब इसको इंटू वाले को बटन भेज दीजिए, यहीं पे 12 का भाग लगा दीजिए, तो 12 छंग 72 हो जाएगा, 72, 73, 74, 75, 76, 4 बचा, तो 12 चौक 48, तो n - 1 इज इक्वल टू 64 मिला, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 64 + 1, तो कितना हो गया, 65। तो आप कह सकते हैं कि श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिएगा, लाते करके आता है 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। इतना भाषा लिख दीजिएगा लास्ट में। अगला बच्चों, वीडियो अच्छा लगे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से वीडियो बना के भेजता रहूँ, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, क्या कहे, 2 समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। 2 समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान, सर्वांतर समझ रहे हैं, डी है ना, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके लिए आप मान लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। देखिए 2 समांतर श्रेणियां हैं लेकिन सर्वांतर समान है भला, तो माना कि पहली श्रेणी का पहला पद A1 तथा दूसरी श्रेणी का पहला पद A2 है, ठीक है ना। क्या है, A2, ठीक है ना, A2 है। अब सर्वांतर को तो समान रखा है, तो सर्वांतर को जो D रखते हैं वो D दोनों में रखेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि D1 = D2 = D, मतलब दोनों में D ही रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 2 समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर कितना हो, 100 हो। तो पहली श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे, पहले श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा आपका, A + 99D। कोई दिक्कत नहीं है, 100वां पद निकालने की बात कर रहा है। फिर इसी प्रकार से दूसरे श्रेणी का 100वां ही पद, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे A1 कर लीजिएगा क्योंकि पहले वाले के लिए प्रथम पद ये माना गया है, ठीक है ना। और इसके लिए दूसरे के लिए A2 माना गया, लेकिन D समान है तो ये 99D इसमें आ जाएगा। अब देखिए फिर तब प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है बच्चों, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। मतलब A1 + 99D - A2 कोष्ठक लगा देते हैं, 99D बराबर कितना है, 100 है। ऋण को अंदर घुसेरेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 + 99D और A2 माइनस हो जाएगा 99D बराबर 100, ठीक। अब देखिए वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 99 से 99D कट गया आपका, तो A1 - A2 बराबर कितना आया, 100। इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा, ठीक है ना। पुनः अब देखिए बोला है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद दोनों को निकाल लेते हैं। पहली श्रेणी का 1000वां पद कितना होगा बच्चों, A +
1000वें पद में 1 घटका दीजिएगा तो 999D, क्योंकि अब बच्चों श्रेणी का पहला पद A1 माने हैं तो पहला A1 रखिएगा। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा बच्चों? A2 प्लस 999D। ठीक, अब देखिए वो पूछा क्या है, इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। देखिए तो दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, ठीक है, दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर देखो कैसे करेंगे। अंतर बच्चों ऐसे आएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। ठीक है ना, D लिखा है यहाँ पे और इधर लिख लेते हैं। अब जब ऋण अंदर जाएगा बच्चों तो चिन्ह को बदलेगा, A1 प्लस 999 माइनस A2 माइनस 999D यहाँ पे था बोला। चलिए ये देखिए कट गया तो बचा क्या, A1 माइनस A2 बचा। तो A1 माइनस A2 का मान समीकरण 1 से देख लीजिए क्या मिला है, 100 मिला है। ये आ गया आपका 100। तो यानी 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कह रहा है, ठीक है ना बच्चों, 3 अंकों की। देखिए 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हैं वे संख्याएं क्रमशः। अब देखिए वे संख्याएं क्रमशः क्या मिलेंगी। देखिए पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं। 3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से। ठीक है ना, कहाँ से, 100 से। हम 100 में भाग लगा देते हैं कितने का, 100 का। तो एक तो पहले पता चल जाए। देखिए तो 100 7 का भाग लगाया तो 7 एकम 7 गया, कितना मतलब 3 0। 7 चौका 28 आया। ठीक है 28। अब पीछे तो जाना नहीं है, 100 के आगे ही जाना है। 28 यहाँ कितना मिला आपको, 2 मिला ना। अब जाहिर सी बात है जो 2 बचा है तो इसमें कितना कम है, 2 में कितना जोड़ दें कि 7 बन जाए, 5 है ना। तो देखिए 5 2 7 हो जाएगा तो एक कम फिर से चला जाएगा। तो मतलब 100 में हमको कितना जोड़ना है, 5। फिर से एक बार पहले भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 2 अब 7 से भाग लगाते हैं तो 2 तो है इसके पास, कितना कम है इसमें, 5। तो इसलिए 100 में हम कितना जोड़ देंगे, 5। तो पहली संख्या आपकी क्या मिल जाएगी, 105। फिर आप 7 7 जोड़ते जाइए तो 105 में अगला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107 5 12 आ जाएगा, 112 मिलेगा। फिर अगले जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी संख्या निकलती जाएंगी। ठीक है ना, डैश डैश। और लास्ट को अंक तो देख लीजिए, लास्ट अंक आपको कितना लेना है, 999 कितना रखना है, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे 999 भाग लगा के देखिए, आगे जाना नहीं है। 10,000 में नहीं जाएंगे आप, हाँ 1,000 में नहीं जाएंगे, 1,000 में 4 अंक हो जाएंगे। 7 का भाग 7 1 जा 7 हुआ। ठीक, फिर कितना बचा आपका, 2 आया, 29। 7 चौका 28 हुआ, 1 बचा, 9 आया। 7 दूनी 14 हुआ, 14 कितना बच रहा है इसमें, 5 बच रहा है, 5 4 9 5 बचा ना। अब आगे तो हम जा नहीं सकते, पीछे आएंगे,
इसलिए 5 है, इसमें से हम घटा देंगे तो पीछे आ जाएंगे बस। आगे तो जा नहीं सकते ना। 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 और 4, मतलब लास्ट हम कितना मिलेगा 994। तो डैश करते हुए 994 मिला। ठीक, अब जाहिर सी बात है बच्चों की आपको यहाँ से ये श्रेणी बन गई आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ करके अब फटाक से यहाँ क्या निकाल लेंगे, a बराबर 105 और d बराबर अंतर कितने का है 7 का है, यानी दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं तो घटा के देख लीजिएगा कितना आएगा 7। ठीक, चलिए अब यहाँ से आप फटाक से, और यहाँ पे आपको an पता है, n पता है आपको 994। ठीक है, चलिए जब 994 पता है तो फटाक से आप लगा दीजिए an का सूत्र। an बराबर हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो an कितना मिला है 994 बराबर a कितना मिला है 105 प्लस n नहीं पता है, n तो ही निकालना है आपको, और d पता है आपको 7। इसको पक्षान करिए तो 994 में घट जाएगा 105 और n माइनस 1 इंटू डी मतलब 7 नहीं है। ठीक है, इसमें घटा देंगे कितना मिल जाएगा बच्चों 994 में, देख लीजिए यहाँ पे 994 में घटा देंगे 105 तो कितना हो गया, ये 9 आ जाएगा, ये फांसी लाई 8 हुआ और ये 8, कितना मिला 889। अब देखिए बच्चों ये इंटू वाले को हम सीधे बटे में फेंक देते हैं, इंटू वाला बटे में चला जाएगा, 7 का भाग लगा देंगे तो कितना जाएगा 7 एक कम 7 गया। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए भाग लगा तो देखते हैं यहाँ पे 7 एक कम 7 गया। ठीक है, एक कम, फिर 1 बचा तो 18 हो गया, 7 दूनी 14 गया। ठीक, फिर 14 14 4 18 मतलब 49, 7 7 49 मतलब कितना आएगा 127। ये आपको पक्षांत के लिए तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1 तो n बराबर 128। यही आपका उत्तर, मतलब आप कह सकते हैं 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्या कितनी है 128 तो है। ठीक है ना, यही आपका उत्तर है। अगला सवाल सुन लीजिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में, यह इसको समझ में ना आया आपको बच्चों तो पहले आप 7 से भाग लगाइएगा, लेकिन इसको 2 में आप चेक करेंगे, आगे जाएंगे पीछे नहीं आएंगे, पीछे आएंगे, घटाने दीजिएगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन लास्ट वाली संख्या में जब 3 अंक 999 ले रहे हैं तो उसमें आपको उसको भगा देना है सीधे, बस हो गया। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ भी वही क्रियाक्रम है, 4 के कितने गुणज हैं, तो चलिए इसके बीच में कह रहा है तो 4 के गुणज 10 और 250 के बीच, देखिए क्या होगा बच्चों। तो पहला तो आप देख लें 10 के आगे जाएंगे तो 4 तिहाई 12 होता है ना, तो 10 तो अन्य उसके अंदर जाना है तो 4 तिहाई 12 एक 12 हो गई, 4 चौक 16 हो गया, डैश करते हुए 4 चौक 16 4 पंचा 20 भी कर लेते हो गया, डैश करता अब अंतिम पहुँचेंगे, अंतिम 250 है। 250 में फटाक से आप 4 का भाग लगा दीजिए तो 4 इसके बीच की लेना है तो 4 4 छाक 24 हुआ, कितना मिला 1 0, 4 दूनी 8, 2 बचा। अब इसके आगे तो जा नहीं सकते इसलिए इसमें 2 घटा दीजिए तो अंदर आ जाएंगे, है ना, तो 248 हो जाएगा, 248 तो अंतिम पद 200 कितना मिल गया 48। ठीक है, चलिए तो फटाक से काम कर लेते हैं, यहाँ ए बराबर कितना मिल गया आपको 12, डी बराबर तो आप देख रहे हैं 16 माइनस 12 मतलब 4, ए एन आपको दे रहा है 248,
फटाक से लगा दीजिए सूत्र an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मान रख दीजिए an कितना है आपका 248, a कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी बोले तो 4, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो घटा दीजिए इसमें 8 में 2 गए 6 और 4 में 1 गए 3, 200 कितना आ गया 36। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 4 है ही नहीं, यहाँ लगा लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू वाले को बटे में, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 236 बटे 4 कि कितना है 4 पंचा 20 पंचे और कितना और 4 नहीं 36, ठीक है ना। 59 आ गया, तो n बराबर निकालेंगे तो 59 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। तो कितने है ये 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं 60 ही हैं, ठीक है ना। अतः करके लिख सकते हैं, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं 60 ही, ठीक है ना।